अब नहीं रहेंगे 11th क्लब में हम मतलब यूनियन साजी हो रही है, यहाँ नहीं रहोगे तो और कहाँ जाओगे? कहीं भी। तुम तीनों की शक्लें देख देख के दिमाग पक गया है हमारा। फिर हमारा अपनी अपनी बात करो। कर चुके। बहराम से ध्यान हटे तुम्हारा तो सीन रिवाइंड करके देख लें। फजूल बात नहीं, अपना इलाज करवाओ, असेसमेंट सेशंस क्लियर करवाओ और अपने घर का रास्ता पकड़ो। नूर, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। वार्डन। यस सर। ये सेफ वार्ड है, चांदनी चौक नहीं है जो कोई भी मुंह उठा के घुस आएगा। राइट सर। सख्ती करो। सर वी रियली नीड टू डू समथिंग। और ये रीमा का क्या मसला है कि उनको हैंडल नहीं कर पा। सुना तुमने, तुम्हारी वजह से मुझे भी डांट पड़ गई। चलो। नहीं, मैं नूर के साथ बैठी। चलो। माय बेस्ट फ्रेंड नूरी, आई लव यू। आज तुम्हारी वजह से मेरे घर में नाश्ता नहीं धमाका हुआ और तुम कैके लगा रहे हो? खुद पे हंस रहा हूं। ओह, किसी पेट की हल्के ने मेरे कहे बिना मेरा काम आसान कर दिया और आंटी के सामने हमारी मोहब्बत की कहानी खोल दी। मोहब्बत? यस। आई डोंट बिलीव इन लव मैरिजेस। और तुम मेरी अम्मी को जानते नहीं हो। सास को अगर शादी के बाद ही जाना जाए तो अच्छा हो। किसकी सास? मेरी, यानी तुम्हारी अम्मी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग तो तुम ठीक कर रही हो, ये दिल का मसला है। बताओ कब आओ तुम्हारे घर? वैसे सोचो अगर मेरा रिश्ता तुम्हारे घर रीमा लेकर आया तो कैसा लगेगा? वाहियात। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। जानता हूं, लेकिन तुम एक काबिल डॉक्टर हो और मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। चलो अम्मी के पास। क्लोज वार्ड नूर से मिलने। स्टाफ नूर को लॉन में लेकर आए। आशिक का एहतसाब पुरफिजा मुकाम पे होना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया रामिल, मैं नूर को भगा दूंगा। किस लिए? तुम्हारी क्या मोटिवेशन है उसे भगाने में? मोहब्बत करने वालों की कदर करनी चाहिए और मदद। तुम जुबैदा को भूलते जा रहे हो। वैसे उसी की याद में तो सलमान और नूर को एक होते देखना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। समझ के क्या करोगे दोस्त? इश्क पहले किसी को समझ आया है तो तुम्हें समझाऊं? चोट गहरी लगी है इसे भी। Well, you're looking fresh. झूठा। क्या चाहिए? वही जो तुम्हें भी चाहिए, रूह का साथी। एक बार फिर क्लोज वार्ड भेजना पड़ा, मुझे अफसोस है। अफसोस करके बोर नहीं करो। खुशी गमी हर सुख सलमान के नाम, उसकी किस्मत पे रश करो। इतनी प्यारी हो तुम, कभी सोचा है कि इश्क मजाजी धोखा है? स्टे ट्यून्ड। तुम पर कोई आशिक हो जाने की इजाजत मांग के तो ना देना। नूर, तुम जानती हो जिस शख्स के लिए तुम बेकरार हो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। तुम्हें तो सारी दुनिया साइको लगती है डॉक्टर। हाँ, साइको से याद आया, तुम्हारा PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डॉक्टर परी को पता है? यहाँ अभी तक तुम्हारे उस मर्ज की दवा इजाद हो रही है। ओ तो सीक्रेट था। सलमान दोहरी जिंदगी गुजार रहा है। मेरी उम्र भी तो वही गुजार रहा है। चलो हुई सही। ये जो आग का दरिया है मुझे डूब कर जाना है। मर्द के सीने में दिल एक और दिलरुबा बेशुमार होती है। उसने जिस पर आंख रखी है उसका नाम तानिया है। इसलिए मेरा मशवरा। सस्ते मशवरे नहीं चाहिए डॉक्टर।
प्रतीत होकर तुम दानिश्वर बने हो, फलसफा है इश्क की खाक ना छानो। दानेश्वरी का कोई दावा नहीं मेरा, जो बता रहा हूँ वो हकीकत है। तुम कुछ साबित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर वो खाली घड़ा है जिसे बजाने के लिए अंगूठी पहनना पड़ती है। बेड़ियां पहनो, तौक पहनो, शायद कबूल हो जाओ। पता है, इश्क पारसाई है ना बड़ाई, ये नसूल से पहले मकबूल है। आदाब, गहरी बात है। बैठो बैठो, बात हो चुका। ना ना, और कोई बात नहीं, वक्त रुखसत है। खुदा हाफिज। नूर नहीं मानेगी। सलमान को मानना पड़ेगा। क्यों ना हम 11th क्लब में बलवा कर दें? तुम ऐसा नहीं सोच सकते। यार, एक तो तुमने इखलाकी मार दे देकर हमें परेशान कर रखा है। मैं तुम्हारी जुबैदा से शिकायत कर दूंगा। ये सब लोग ठीक सोच रहे हैं। नूर बीवी का बेड़ियां टूटने वाला है। उसने बेड़ियां पहनी कब थी जो टूटने वाला है? मुश्किल बातें ना कर, काम को आसान कर। हमको 11th क्लब में बगावत का बू आ रहा है। तैमूर अली खान में अब दम खम नहीं है, वो नहीं भाग सकता। उसका हवारी किसी वक्त भी डायनामाइट बिछा देगा। कहाँ? क्लोज वार्ड में। तुम्हें वाकई चेकअप की जरूरत है खान। क्या कौन रहा है? खैर तो खान भी ठीक रहे। तैयब, मेरी दोपहर की दवाई रह गई है। नूर की हालत ठीक नहीं है सलमान, प्लीज उससे मिलने आ जाओ। मैं तुम्हें और डॉक्टर परी को कई बार बता चुका हूँ, नूर से मिलने के लिए मुझे खुद को खतरे में डालना पड़ता है। लेकिन तुम लोग को सिर्फ नूर की फिक्र है। वो मेरी साबका महबूबा है। महबूबा कभी सांप का नहीं होती, कितनी बार बताया मैंने तो। देखो प्लीज, ये उससे तुम्हारी आखिरी मुलाकात। आज मेरा निकाह है। Why don't you understand? I do। कह रहा हूं ना, इसके बाद तंग नहीं करूंगा, किसी भी तरह आ जाओ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये वो लड़की है जिसे झूठे प्यार में उलझाकर तुमने उसका शिकार किया। अब अगर वो तुम्हारे प्यार, मोहब्बत, इश्क, व्हाटएवर में सिसक रही है तो तुम्हें उसे देखने आना पड़ेगा। प्लीज उससे मिलने आ जाओ। तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। सॉरी। दी 11th क्लब की दो हीरोइंस नूर और टीना दोनों ज़ेरे अताब हैं। तुम्हें कैसे पता? मोहब्बत, नफरत, दोस्ती, दुश्मनी जब अरूज पर पहुंच जाएं तो इनकी एक फिजा कायम हो जाती है। तुम जब से ठीक होने लगे हो बहुत बोलने लगे हो। जो सुनता है वो बोल भी सकता है जैन। तुमने कभी मोहब्बत की? मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मोहब्बत तो हर कोई करता है। गलत फहमी है तुम्हारी। जदीद दौर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट नफरत है। मनफी सोच ज़हनी बीमारी को जन्म देती है। और हम तो हैं ही बीमार। एक बीमार आदमी का 11th क्लब में क्या काम? सलमान, तुम आ गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा ख्वाब है ये। मुझे पता था हम मिलेंगे। देखो, जानवरों की तरह बंद कर दिया मुझे यहाँ। मुझे पागल करार दे दिया यार। मैं थक गई हूँ यहाँ रह रह के। मुझे ले चलो। कल मेरी शादी है। क्या? तानिया से कल मेरी शादी है। बर्बादी है, बिक जाओगे। तो तुम खरीद लो ना मुझे। तो खुद को बेच दूं तुम्हारे लिए। ये इश्क। कैसा इश्क?
कौन आशिक, क्या माशूक? बस कर दो ये बकवास। तानिया से शादी ना की तो तैफूर मुझे और मेरी बहन को कत्ल करवा देगा। अपनी जिद को इश्क बनाकर बार बार एक ही बात दोहरा रही हो। मेरी जात में ये पौधा तुमने लगाया था, वादा किया था मुझे। तोड़ दिया। पसंद आ गई थी, थोड़ी केयर कर ली तो पीछे ही पड़ गई। और जान छोड़ दो मेरी। नहीं नहीं नहीं, ये तुम नहीं हो। देखो मुझे पता तुम्हें गुस्सा है, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ गलत कर रही है। तुम सलमान मर जाओगे, नहीं रह सकोगे, और मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसके लिए तुम्हारी बहन को भी मुझे मारना पड़ा तो मैं मारूंगी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं मुझे तुमसे भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और कल जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, ना कोई बेच रहा है मुझे, ना कोई खरीद रहा है। अगर तुमने कोई जबरदस्ती की है, बीच में आने की कोशिश की तो गला दबा के किसी पागल खाने में दफन कर दूंगा तुम्हें। सलमान, सलमान, ये क्या करवा दिया तुमने मुझसे? ये क्यों? ये जरूरी था, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं था। एंड इट विल वर्क। ईंट का जवाब पत्थर है, मोहब्बत का जवाब थप्पड़ नहीं। सलमान ना करो, चोट लग जाएगी तुम्हें। मैं नूर के काबिल नहीं था, इसलिए उसने मुझसे छीन ली। मेरी शादी का उसे किसने बताया? पता नहीं, किसी ने कल तुम्हारी शादी का कार्ड उसे भिजवा दिया। जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया था उस तक वो कार्ड पहुंचना बहुत जरूरी है। वो लड़की आए ना ना आए, आई डोंट केयर, लेकिन सलमान के निकाह का कार्ड वहां चला जाना चाहिए। ओके सलमान, सब लोग आ गए मीटिंग के लिए, आपका वेट कर रहे हैं। चल लेट्स गो। सलमान, आर यू ओके? मुझे किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। वैसे नूर अब हमारी बात सुनने लगी है। रिलेशनशिप ओसीडी है उसको। सलमान ज्यादा याद आने लगा ना तो तुम्हारा मुंह नोच लेगी, इसीलिए कह रही हूँ फौरन उसको मेडिकेशन स्टार्ट करवाओ। और डॉक्टर बेराम, जितना कहा है उतना करो, मुझे बहस वैसे ही नहीं पसंद। मैडम, हमने एक बात करना है। कहो। नूर बीबी अगर भाग गया, हमारा नौकरी को खतरा होगा? नहीं, सिर्फ नौकरी से निकाल दिए जाओगे। आओ का ना है मैडम जी। अपनी ये क्यूट सी स्माइल बेचना बंद करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डू अंडरस्टैंड। तुम्हारी वो परकटी परी, तो उसी गुजारिशात से घबरा कर मेरे पास यहाँ मेरा सर खाने आए हो ना। आखिर वो चाहती क्या है? मैं तुम्हें फिर एक बार जिंदगी में खुश और कामयाब देखना चाहती हूँ टीना। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम मेरी मरीजा हो, नफ्सियाती मरीजा, जिसका इलाज करने को तुम्हें वही ना कि एंड पे एक बहुत मोटी तनख्वाह मिलती है। वैसे पागलों के जज्बात और एहसास सब खेल कर कितना कमा लेती हो। मैं यहाँ काम करने की सैलरी नहीं लेती, तो तुम बहराम के चक्कर में देखा खुद ही बोल पड़ी। टीना, ये पर्सनल अटैक है। यस, you're right, my bad. Okay, अब मैं सुनाऊंगी अपनी जिंदगी की वेब सीरीज माई लाइफ का सीजन 2, लेकिन उससे पहले
मैं किसी से ये नहीं सुनना चाहती कि ओ सो बैड सो सैड, मुझे ये आवाजें नहीं सुननी, कपीश? ओके ओके तो कहाँ थी मैं? सबके सामने तुमने घुटने टेक कर शाहरुख को प्रपोज किया और जिसकी वीडियो वायरल हो गई। हेल टीना उठो उठो, क्या हुआ भाभी? मैं कह रही हूँ उठो, देखो क्या हुआ भाभी? ये देखो, ये क्या? महबूबा ने महबूब को सरेआम प्रपोज कर डाला। टेनिस प्लेयर टीना साथी खिलाड़ी शाहरुख की दीवानी निकली। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते का उस वक्त मजाक उड़ाया गया जब लोअर मिडिल क्लास टीना ने भरी महफिल में गुलाब का फूल थामा और मगरबी अंदाज में बॉयफ्रेंड के सामने घुटने टेक कर उससे शादी की दरखास्त कर डाली। ऐसी बेबाक लड़की पाक मुआशरे पर धब्बा है। ये खबर नहीं, बेहयाई है। इजाब व कबूल का मगरबी अंदाज, कसूरवार लड़की है। बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। टीना और शाहरुख पक्के खिलाड़ी हैं। शराफत की आड़ में आवारगी, ऐसे लोग पाक मुआशरे को नापाक कर रहे हैं। टीना कामयाब मॉडल और अदाकारा ना बन सकी तो पब्लिसिटी स्टंट कर डाला। बेशरम लड़की का सरेआम निकाह का पैगाम नामंजूर, लच्चरपन और फहाशी नामंजूर। देसी लड़की का विलायती अंदाज, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। खिलाड़ी, अदाकारा और मॉडल निकली सस्ती रोल मॉडल। टीना की बेबाकी का जिम्मेदार घरेलू माहौल या तालीमी इदारा? जीत की खुशी में जज्बाती हो गई थे। भाई आपको तो पता था शाहरुख का। आप परेशान हैं? हैरान हूं लोगों की ज़हनियत पर। ये फितनों का दौर है। इसी बात का तो मुझे डर था, अगर इसकी शादी जाबिर से हो जाती तो। साथ की जड़ वो शरारती टोला है जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी न्यूज बना देता है। सारे खराब नहीं हैं, सोशल मीडिया पे अच्छा बोलने लिखने वाले ज्यादा हैं। बस बस, तुम तो रहने ही दो। ये जो हमारे साथ सब हो रहा है इसके बाद में तुम ये कह रही हो? अस्सलाम वालेकुम सर। बस सर आपके सामने ही है। राइट सर। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। क्यों? बेखबरों को खबर जो मिल गई। Yes, Sasi, go ahead. मैम, टीना और शाहरुख एक दूसरे को पसंद करते रहें, लेकिन ये क्या है? यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है इतने टूर्नामेंट जीत कर, और वैसे भी मेरी बहन तो हर साल टॉप करती है तुम्हारी बहन, तो क्या हमारा बैंड भी बजाएगी? मैम ये एक जाती मामला है जो अब नहीं रहा। मैंने शाहरुख को निकाह का पैगाम देकर क्या गलत किया? चंद लोगों की राय पढ़े लिखे तबके पर हावी नहीं हो सकती। मैम ये इनकी तंग नजरी है जो। Stop it and get out. Out. क्या फजूल लोग हैं ये? वो कह तो ठीक रही है। नो, सोशल मीडिया एक हकीकत है और हम कमर्शियल इदारा। मेरी बहुत इन्वेस्टमेंट है यहाँ। ऐसे दीवानों को मैं यूनिवर्सिटी बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा प्रिंसिपल साहबा। मैम आप मुझे इतने अरसे से जानते हैं, आप मेरी बात तो। अभी तक यही हो। Get out. Out. तू
वीडियो बना रहा? अपलोड मैंने नहीं की। बकवास कर रहे? अपलोड मैंने नहीं की। शाहरुख शाहरुख क्या कर रहे हो? रुक जाओ। वीडियो शैला की कजिन ने अपलोड की थी। वो अमेरिका से आई थी, उसे क्या पता था यहाँ इतनी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। आई एम सो सॉरी। सर आइएगा जरा। ए, तुम दोनों को प्रिंसिपल बुला रही हैं। सर आपको ये क्या किया है तुम्हारी कजन ने? शी इज मैड। चंद सेकंड्स की वीडियो क्या लीक हो गई, भाई और भाभी तो ऐसे गिरे कि फिर उठ ही ना सके। क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर किया है तो मेरे मुंह पर कहो। नहीं। हाँ, तुम्हारे भाई और भाभी गिर गए, फिर क्या हुआ? तुम्हारे कान एक करारी सी ट्रेजेडी मांगते हैं ना, इसलिए तुम जैसे लोग सो कॉल्ड साइकाइट्रिस्ट बनते हो ना, ताकि मुझ जैसे पागलों के चेज़े ले सको। लेकिन मैं यहाँ किसी के चेज़ों के लिए नहीं हूँ। मैं कोई आइटम गर्ल नहीं हूँ, ना कोई आइटम नंबर करने के लिए खड़ी हुई। तो भागो यहाँ से। बल्कि तुम लोग कहाँ जाओगे? बैठो, सर जोड़ो और चोंचले करो। बल्कि वो जो 4 किताबें चाटी हुई ना साइकाइट्री की, उनमें मेरा इलाज ढूंढो। लेकिन जो भी कहो, डोंट जज मी, क्योंकि मुझे जज करने का हक किसी के पास नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इतना तजर्बा तो है मेरा जिंदगी का। माना कि तुम जितना क्वालिफाइड ना सही, लेकिन नफ्सियात तो मैंने भी पढ़ी है। जी जी, औरत की नफ्सियात में गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। लिसन, यू लिसन टू मी। जो कुछ अभी टीना कह के गई है उससे कहीं ज्यादा मुझे उसकी कहानी में इंटरेस्ट है, और अभी भी बहुत कुछ सुनना है। तो फिर ठीक है, टीना जी के मूड बदलने का इंतजार करो। रुको, कहाँ चल रही? बैठो ना, सर जोड़ के चोंचले कर। शट अप बेराम। अरे हर सेशन के बाद मुझसे इस तरह फ्लर्ट करना जरूरी नहीं है। गॉड, ग्रो अप। सलमान, तुम्हारे कपड़े रेडी है ना? यस। अच्छा सुनो, आज हम बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते हैं, हमें टाइम पे पहुंचना जरूरी है। मैं भी तुम फिर कहीं खो गए? उस नूर को मिस कर रहे हो? वो जब तक जिंदा है तुम उसे भुला नहीं पाओगे। वो मर गई तो ज्यादा याद आएगी। उसे भुलाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। माफ कर दो मुझे। उस नफ्सियाती मरीजा को जिंदा छोड़कर तो मैंने गलती की। मरीजा? मैं कौन हूं? आप क्या है? नूर को मेरी शादी का कार्ड क्यों भिजवाया आपने? ओह, तो तुम अब भी उस पागल खाने के इर्द गिर्द घूम रहे हो? मैंने तो उसका भला चाहा था कि वो कार्ड देखेगी, थोड़ा तड़पेगी और फिर चैन से बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ तो तुम। नूर का प्यार मुझे उम्र भर तड़पाएगा। शायद आपको भी नहीं आएगा। पैसा और ताकत ही चैन है। ये इश्क में कुछ नहीं है जिंदगी में। कोई मुझसे तुम्हें छीन ले, ये मैं नहीं होने दूंगी। एक थप्पड़, चंद गालियां, कुछ धक्के खाने के बाद नूर पीछे हट जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। भाग। क्या नाम है उसका? किसका? अरे यार, तानिया। हाँ तानिया। देखो जरा, मेरा दिमाग अपने दुश्मन का नाम ही भूल गई। तो ये जो लड़की तानिया है ना,
उसने बहुत बड़ी कीमत लगा दी तुम्हें। पर इश्क तो बराए फरोख्त नहीं। बहका दिया है सलमान तुम्हें किसी ने। वैसे नफरत नहीं कर रहा हूं, मैं तो नूर हूं तुम्हारा प्यार करती हूँ यार। मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? अच्छा ओके, तुम्हें दूल्हा बनना है, तुम्हारी खुशी इसी में। तुम्हें शादी करनी है, आज दूल्हा बनना है। क्या याद करोगे? बन जाओ। कैसे लगोगे? बस एक बार देखना है कैसे लगोगे, मैं देख लूं। एक बार सलमान को देखना है, मुझे ले चलो, उसको दूल्हा बने देखना है। सलमान के पास जाऊंगा है तो मैं आऊंगी, मैं देखूंगी, मैं सलमान के पास जाऊंगी। अच्छा लगा तुम्हारा कन्फेशन सुनकर, खुशी हुई। लेकिन इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? मेरी बहन। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा कि तुमने उनका सारा राज खोल दिया, तब क्या करोगे तुम? यार दम घुटने लगा है, मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा है। तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था और तुम्हारी बहन मेरी बदतरीन दुश्मन। ये बात मेरी बेटी नहीं मानती। डैड, किरण की असलियत मालूम होने के बाद तुमने जो करना है कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आज तुमने सच बोल दिया है तो आइंदा कभी झूठ न बोलना। किरण जी से नहीं, तुमसे शादी कर रही हूं, जिसको रोकने के लिए ये तुमने आखिरी जतन कर लिया। लेकिन मेरा फैसला अभी भी वही है। जल्दी बाहर आओ, देर हो रही है। शुक्र है कि मैंने तुम जैसे बेहिस इंसान की मोहब्बत कबूल नहीं की। नूर को तड़पता देखकर तुम्हारे दिल पे जरा सा भी असर नहीं होता। मोहब्बत का जख्म भरने में वक्त लगता है। ये दागदार हम सब हैं, बेदाग सिर्फ अल्लाह ताला है। नूर अभी जख्मी है, उससे मरहम लगाओ, उसे सलमान से मिलने ले जाओ।
तुम्हें अंदाजा है इस हरकत का क्या नतीजा होगा? वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, मैं गारंटी देती हूँ। उसे बस एक नजर सलमान को देख ले तो वो चुपचाप वापस आ जाएगी। समझ गई, ये इल्जाम नहीं है, तुम वाकई हमें इंसान नहीं समझते। हमारी जिंदगी तजुर्बेगाह है तुम्हारी, और हमारे नफ्सियात से खेलना तुम्हारा शौक। खेल कर तोड़ दो, फर्श बना दो, दीवार में चुन दो, ईंट पत्थर खिलौने हैं हम। मैं मोहब्बत की मुनकिर हूं। अगर तुमने कभी भी किसी से प्यार किया तो उस प्यार के वास्ते अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी इंसानियत है तो एक आशिक पर जुल्म ना करो। एक बार, बस एक बार नूर को सलमान दिखा दो। अपने इश्क को हवा बुर्द होता देखकर उसे चैन आ जाएगा। यकीन करो वो संभल जाएगी, वरना वो हमेशा तड़पती रहेगी, उसे क्लोजर नहीं मिलेगा। बैरी, मैंने कभी किसी की मिन्नत नहीं की। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ नूर को। ओ जालिम, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर धड़कता है। खोलो। मुझे सच सच बता दो, तुमने ही भगाया ना नूर को? ना मैडम, हम पर ये इल्जाम है। किधर जा सकती है वो खान बाबा? तुम चौकीदार हो, तुम्हें सब पता होता है। तैमूर साहब तो अपने कमरे में सो रहे हैं। तैमूर अगर इधर है फिर नूर को किसने भगाया है? हम इतना काबिल होता तो किसी अच्छे इदारे में जासूस होता, आलमी सियासत पे हमारा नजर होता, इधर नफ्सियातियों का चौकीदारी ना कर रहा होता। फजूल बातें मत करो। लोगों को अंदाजा नहीं कि अगर इस बार नूर ने जाकर सलमान के घर में गोली चला दी तो मैं शालम को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुंह अगर अच्छा हो तो मुंह दिखाई ठीक ठाक मिल जाता है, सूरी कभी कभी मुंह से निकल जाता है दिल का बात। चलो मेरे साथ। आए अकबर खाना, तुम अकेला बंदा है, क्या क्या करेगा? मैं केड़े पासे जावा ते मैं मंजी किते डावा, ये वो वाला बात। तुम क्यों जा रही हो? अंदर चले रहो मेरे पास। क्यों, क्या हुआ? इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है। ना दिन में कोई चैन है, ना शब को करार